12 मई 2025 जब पूरा देश भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में डूबा हुआ था, जब पूरा देश ये उम्मीद लगा रहा था कि जल्दी से चीजें नॉर्मल हो दोनों ही कंट्रीज के बीच, तभी एक खबर आती है 11:15 के आसपास, विराट कोहली has announced his retirement from टेस्ट क्रिकेट। एक लेजेंडरी बल्लेबाज रहे भारतीय टीम के लिए ऑल 3 फॉर्मेट्स में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले 10 साल में। अगर हम बात करें तो इमीडिएट इफेक्ट्स में रिटायरमेंट अनाउंस की है उन्होंने, which means कि he will not be on the flight to the UK। एक और स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो 9,230 रन्स बनाए हैं अपने इस 14 साल के लंबे टेस्ट क्रिकेट के करियर में। 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 46.85 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए हैं, जिसमें कि 30 शतक भी शामिल हैं। विराट कोहली भारत के टेस्ट क्रिकेट के एक बहुत ही सफल कप्तान के तौर पे जा रहे हैं, जिन्होंने की 68 में से 40 टेस्ट मैचेस जीते भी हैं। पिछले 10 साल की अगर बात करें तो विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा है टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए, क्योंकि एक वो समय में हम लोग हैं जब नए नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, चाहे वो T20 हो, 100 हो या फिर T10 हो। ओडीआई फॉर्मेट से भी अब लोगों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में जिन खिलाड़ियों ने वो एक हंगर दिखाई टेस्ट क्रिकेट खेलने की, जिन्होंने अलाइव रखा टेस्ट क्रिकेट को, विराट कोहली इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स। और मैं आपको एक बार पोस्ट भी पढ़ के सुना देता हूँ। इट्स बीन 14 years since I first wore the baggy blue in Test cricket. Honestly, I never imagined the journey this format would take me on. It's tested me, shaped me, and taught me lessons that I'll carry for life. There's something deeply personal about playing in whites, quiet grind, the long days, the small moments that no one sees. But that stay with you forever. As I step away from this format, it's not easy, but it feels right. I have given it everything I had, and it's given me back so much more than I could have hoped for. I'm walking away with a heart full of gratitude for the game, for the people I shared field with, and for every single person who made me feel seen along the way. I'll always look back at my test career with a smile. 269 signing off. विराट कोहली का 269th कैप था। कोहली उन खिलाड़ियों में है जिन्होंने हाल फिलहाल में रिटायरमेंट ली है, और जिसमें कि रोहित शर्मा टेस्ट कप्तान, रविचंद्रन अश्विन, ये भारतीय टीम में वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांजिशंस है, बिकॉज नहीं आपके पास रोहित शर्मा, नहीं आपके पास रविचंद्रन अश्विन, नहीं है आपके पास चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली। इससे पहले 2012 में हमने ऐसा ट्रांजिशन देखा था जिसमें कि राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर 2012 में गए थे, और कुछ टाइम बाद सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग भी चले गए थे। ऐसा कहा जा रहा था कुछ दिनों पहले कि विराट कोहली रिटायरमेंट लेने का सोच विचार कर रहे हैं, और खबरें आई थी कि बीसीसीआई के कुछ टॉप ऑफिशियल्स उनसे बात करेंगे, लेकिन ऐसा सुनने में आया कि वो मटेरियलाइज हो नहीं पाया और विराट कोहली का ये फाइनल डिसीजन रहा। विराट कोहली ने अपना पदार्पण किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबीना पार्क 2011 में। कुछ महीनों पहले एक ओडीआई सेटअप के वो हिस्सा भी थे और वर्ल्ड कप जीत के आ रहे थे। काफी शुरुआती तौर पे काफी चैलेंजिंग रहा था इनके लिए ये फॉर्मेट। अपने पहले साल में काफी इंटरेस्टिंग वो समय रहा था इनके लिए। पहली बार और आखिरी बार ट्रॉफी हुए थे उस टीम से। ये 2012 में बहुत ही बेहतरीन शतक लगाया था, 116 लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड के उस मैदान में, और ये एडिलेड का ये मैदान काफी स्पेशल है उनके लिए। 2014 में जब भारतीय टीम गई थी साउथ ऑस्ट्रेलिया में, 2 शतक लगाए थे बैक टू बैक, और काफी क्लोज वो मैच हारी थी भारत। और ये वही मुकाबला था जिसमें भारत स्टैंड इन कैप्टन के तौर पे विराट कोहली ने भारत को पहली बार लीड भी किया था। और महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट के बाद मेलबर्न के उस मैदान के बाद विराट कोहली ने वो परमानेंट कैप्टनसी का दारोमदार भी अपने कंधों पे ले लिया था। सिडनी का वो मैदान था जब विराट कोहली ने फर्स्ट टाइम भारत की कप्तानी की थी परमानेंट कैप्टन के तौर पे। कुछ मेमोरेबल नॉक्स हैं विराट कोहली की। 119 रन जो बनाए थे और 96 रन बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जिसमें डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्कल और वर्नन फिलांडर भी शामिल थे। जैक कालिस भी थे 2014 में। एक
169 भी बनाए थे इन्होंने MCG के मैदान पे, और 147 बनाए थे उसके बाद SCG में, और साथ ही साथ उस तौर पे 2 ट्विन हंड्रेड्स पहली टेस्ट मैच में आ चुके थे। उनकी डोमिनेंस जारी रहती है। 167 इन वाइजैक एंड अ करियर बेस्ट 225 और मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ 2016 की ये बात है। और एक काफी चैलेंजिंग 104 रन बनाए थे। सीमिंग वो विकेट थी कोलकाता की श्रीलंका 2017 में। 153 बनाए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सेंचुरियन 2018 में ये काफी इंटरेस्टिंग ये मुकाबला हुआ था जिसमें लुंगी एनगीडी का शायद डेब्यू हुआ था, और उनकी काफी इंटरेस्टिंग ये पारी रही थी। और 2018 में इंग्लैंड के तौर पे काफी सुविधाओं के साथ आ रहे थे। 2014 में काफी बेकार उनका वो दौरा रहा था इंग्लैंड का, लेकिन काफी प्रेशर में थे इस दौर से पहले। विराट कोहली ने अपने सभी क्रिटिक्स को शांत किया। मास्टरफुल 149 इन Birmingham Edgbaston and a composed 97 and 103 in Nottingham। उनकी जेम्स एंडरसन के साथ जो गहमा गहमी हुई थी वो काफी हाईलाइट हुई थी उस टाइम पे। उनकी एक और पारी जो मुझे याद आती है वो आती है उसी साल के अंत में पर्थ में जो उन्होंने पारी खेली थी। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस के खिलाफ, और नेथन लायन भी थे उसमें। विराट कोहली कप्तानी में 71 साल बाद कोई सीरीज जीती थी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे। विराट कोहली के पास 2016 तक कोई दौरे शतक नहीं थे। नॉर्थ साउंड में उन्होंने अपना पहला दौरा शतक लगाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने 6 दौरे शतक और लगाए, और सबसे ज्यादा दौरे शतक भारत के तरफ से विराट कोहली के ही हैं, और चौथे जॉइंट ट्विन हंड्रेड्स। करियर के एंड तक रन्स का सूखा पड़ चुका था, और बांग्लादेश के खिलाफ वो शतक लगा था पिंक बॉल टेस्ट में ईडन गार्डन्स में 2019 में। काफी लंबे समय तक शतक नहीं आया था। अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फिर वो अगला शतक आता है 2023 में। विराट कोहली का आखिरी जो मैच था वो SCG में आया इस साल जनवरी 2025 में। एक ऐसा देश और एक ऐसा मैदान जिसने विराट कोहली के कुछ ऐसे पलों को कैप्चर किया है, एक खिलाड़ी के तौर पे और एक कप्तान के तौर पे। तो चला गया भाई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली ऐसे जाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही एक साथ अलविदा कह देंगे। कहाँ हम लोग अटकलें लगा के बैठे थे कि विराट कोहली तिरंगे के नीचे से आएंगे, दोनों ही टीम्स अगल बगल खड़ी होंगी, विराट कोहली निकल रहे होंगे बीच से गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। कहाँ दोनों ही टीम के खिलाड़ी तालियां बजाएंगे। कहाँ फिर विराट कोहली को अपने टेस्ट करियर के एंड में भारत के यंग खिलाड़ी कंधों पे उठा के विदाई देंगे। लेकिन सब धरा का धरा रह गया। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। विराट कोहली वनडे क्रिकेट खेलते नजर आ सकते हैं, लेकिन ऑल्दो दैट इज वेरी अनलाइकली कि वो ज्यादा लंबे अरसे तक खेलेंगे, बिकॉज एक फॉर्मेट खेल रहे हैं। और अब भारतीय टीम का क्या, क्योंकि 2 बहुत बड़े गैप्स हैं आपके पास। अब वो कौन सेलिब्रेट करेगा विकेट, कौन अपने गेंदबाजों को बताएगा कि लेट्स गिव देम 60 ओवर्स ऑफ हेल। इंग्लैंड की वो पारी सबको याद होगी जिसमें भारत के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा के लिए तो एक रिडेम्पशन से साबित हुआ था विराट कोहली कैप्टनसी में। सो कौन सेलिब्रेट करेगा, कौन वो ऑजीज को जाके स्लेज करेगा, कौन करेगा वो स्लेजिंग इंग्लैंड के उन मैदान पे जाके, कौन मिडिल फिंगर दिखाएगा, कौन वो पारियां खेल के अपनी रिंग को किस करेगा। विराट कोहली, यू विल श्योरली बी मिस। गो वेल चैंप, और सी यू इन दी वन डेज।